अब देखो यहाँ पे ये जो एवरेज एटॉमिक मास होता है ये आइसोटोप के लिए अप्लाई करते हैं। आइसोटोप क्या होता है, इसमें जेड सेम होता है, ए डिफरेंट होता है। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया क्लोरीन का, है ना, ये 35 है, 37 है, इसका परसेंटेज नेचर में 75% पाया जाता है, इसका नेचर में 25% पाया जाता है। ठीक है, तो जब आप इस पे लगाओगे एवरेज एटॉमिक मास पे, तो देखो ऐसे लिखा जाएगा 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 अपॉन 75 प्लस 25, यह आएगा 2625 प्लस 925 अपॉन 100, जो आ जाएगा 3550 अपॉन 100, जिसमें आ जाएगा 35.5। ये एवरेज एटॉमिक मास होता है क्लोरीन का। अगर मान लो हमें क्वेश्चन दूसरा दे दिया, जैसे मान लो नियॉन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाए Ne, है ना, और इसके दो आइसोटोप, मान लो एक Ne20 और दूसरा Ne21, और अपने मन से मान लो यहाँ पे इसका परसेंटेज दे दिया जाए 20% और ये दे दिया जाए 80%, है ना। तो देखो इसको कैसे लगाओगे आप, उस फॉर्मेट पे जब लिखोगे आप, पहले ये 20 इंटू 20 प्लस 21 इंटू 80 अपॉन 20 प्लस 80। अब देखो 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400, 21 इंटू 8, ये 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 अपॉन 100, जो आ जाएगा ये 20 80 बाई 100, जोड़ने पे आ जाएगा 20.80, जोड़ने पे आ जाएगा 20.80। ठीक है, मान लो हम सेम क्वेश्चन बदल दे रहे हैं, जैसे मान लो हमने लिख दिया बोरान, इसके दो आइसोटोप होते हैं B10 और B11, हमने इसको दे दिया मान लो अपने मन से 30% और ये दे दिया 70%। तो जब आप उस फॉर्मेट पे लिखोगे, देखो तो हो जाएगा 10 इंटू 30 प्लस 11 इंटू 70 अपॉन 100, ये हो जाएगा 300, 770 100 अपॉन 100, जो हो जाएगा 170 अपॉन 100 बराबर 10.70। इसको बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एक और तुम्हें सवाल मिलेगा कार्बन के बेस पे, ये 12, ये 14, ये दे देगा 70% और ये दे देगा 30%। सेम ऐसे लिखोगे 12 इंटू 70, 14 इंटू 30 अपॉन 100, ये कितना आ जाएगा 840, ये 420 अपॉन 100, जोड़ने पे आ जाएगा 1060, सॉरी ये जोड़ने पे आ जाएगा 1260 अपॉन 100, सॉल्व कर देगा 12.60। ये होता है एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए तरीका, और ये होता है फॉर्मूला। कभी कभी परसेंटेज अगर मान लो मोल दे देगा, M1N1 प्लस M2N2 अपॉन M1 प्लस X2 होता है, ये होता है मोल निकालने का, सॉरी एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मेट होता है। आप देख लोगे, अच्छा अब क्वेश्चंस किस फॉर्मेट पूछ रहा है वो ऐसे आप लगा लोगे, है ना।